हाँ बच्चों, आज जो है कक्षा 3 के गणित में जो आपको पढ़ाया गया था उसके आगे जो है बता रहे हैं। उसमें आप एक चीज देखेंगे, जो होता है उत्तरवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या, जो आप पिछली कक्षाओं में भी पढ़े होंगे, दो में है आपने पढ़ा है। आज इसको पुनः बता दे रहे हैं। उत्तरवर्ती संख्या का मतलब होता है कि किसी भी संख्या का ठीक अगला क्रम का जो संख्या होता है वो उत्तरवर्ती होता है। जैसे आपको हम छोटे एग्जाम्पल में बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई संख्या है 37, तो 37 के आगे आपका 38 पड़ता है, यही आपकी उत्तरवर्ती संख्या होती है। इसी प्रकार अगर किसी हम बड़े अंक भी लेते हैं, जैसे यहाँ पे कोई संख्या है 714, तो इसकी उत्तरवर्ती संख्या हो जाएगी 715। मतलब किसी भी संख्या का अगला जो क्रमागत संख्या होता है वही उत्तरवर्ती संख्या होता है। इस प्रकार किसी भी संख्या का आपको अगर उत्तरवर्ती संख्या बनाना है तो ठीक उसके आगे का जो क्रम में संख्या पड़ता है वही उत्तरवर्ती संख्या होती है। एक चीज। दूसरी चीज ये आता है पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या जो है इसका ठीक उल्टा होता है। पूर्ववर्ती संख्या यह जो है किसी संख्या के ठीक पहले वाला संख्या होता है। जैसे अगर छोटे अंकों में लिया जाए तो अब हमने आपसे कह दिया कि 47 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, तो 47 के पहले आपका 46 पड़ता है, तो यह 46 जो है आपका 47 का पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगा। दूसरी कोई संख्या ले लेते हैं जो बड़ी है, जैसे मान लीजिए हमने दूसरी कोई संख्या ले लिया 836। अगर आपको 836 की पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करनी है तो 836 से ठीक पहले जो अंक पड़ेगा, जो संख्या पड़ेगी, वो आ जाएगा 835। तो 836 की पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगी 835। यानी जिस संख्या का अगला क्रमागत संख्या जो होता है वह उसका उत्तरवर्ती संख्या होता है, और जिस संख्या से ठीक पहले क्रमागत पहले वाली संख्या होती है वह जो है पूर्ववर्ती संख्या होती है। अब आपको एक दूसरी चीज बता रहे हैं, स्थानीय मान। ये आपकी किताब में उत्तरवर्ती और पूर्ववर्ती से ठीक से आगे जो है आपका स्थानीय मान आता है। इसको आप समझ लीजिए। स्थानीय मान दो तरह से निकालते हैं। सबसे पहले आप जान जाइए कि किसी भी संख्या के अगर सभी अंकों का हमें स्थानीय मान निकालना है तो सबसे पहले इसको आप जान जाइए। मान लीजिए यहाँ पे कोई संख्या है 7642। अगर हमें इस संख्या के प्रत्येक अंक का स्थानीय मान निकालना है तो सबसे पहले हम इसके इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार जो भी है इसका निर्धारण कर लेते हैं। तो इसमें आप जानते हैं कि किसी भी संख्या में जो सबसे दाहिना अंक होता है वह इकाई होती है। ये हो गया इकाई, ये हो गया दहाई, ये हो गया सैकड़ा और ये हो गया हजार। अब आप स्थानीय मान इकाई से निकालना शुरू करेंगे। यहाँ इकाई का मान आप जानते हैं, इकाई का मान हमेशा जो है 1 होता है। तो 1 और इकाई के स्थान पे जो भी अंक है, अब इसमें हम इसका गुणा करेंगे तो 1 गुणे 2 बराबर 2। अब हम दहाई पे चलते हैं। दहाई का मान होता है 10 गुणे 4 बराबर 40। अब सैकड़े पे चलते हैं। सैकड़े का मान होता है 100 गुणे, सैकड़े के स्थान पर कौन सा अंक है 6। अब इसमें हम इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 600। अब हजार पे चलते हैं। हजार का मान होता है 1000 गुणे हजार के स्थान पर कौन सा अंक है 7।
इसका हम गुणनफल जब करेंगे तो ये हो जाएगा 7। तो स्थानीय मान में एक तरह का सवाल ये आता है जिसमें आपको सभी अंकों का स्थानीय मान निकालना होता है, तो हम इसको इस प्रकार निकालते हैं। दूसरा आता है कि जैसे कोई संख्या दे दी जाती है और उसमें किसी एक अंक पे जो है गोला बना दिया जाता है और उसमें लिख दिया जाता है कि गोले वाले स्थान का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए, तो उसको आप कैसे ज्ञात करेंगे उसको भी देख लीजिए। जैसे यहाँ आपके सामने कोई संख्या है 8793। अब इसमें 7 को अगर गोले में कर दिया तो इसमें अब आपको सभी अंकों का स्थानीय मान नहीं निकालना है, बल्कि केवल 7 का ही हम स्थानीय मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले इस ऐसे गोले वाले अंक का स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए हम ये देखते हैं कि जिस अंक का स्थानीय मान हमको निकालना है वह अंक किस स्थान पर स्थित है, यानी इकाई पर है कि दहाई पर है कि सैकड़ा पर है कि हजार पर है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी आपको जिस अंक का स्थानीय मान निकालना है वो हमारा सैकड़े के स्थान पर स्थित है। सैकड़े का मान आप जानते हैं 100 होता है, तो 100 गुणे जो स्थान सैकड़े के स्थान पर अनुसार है 7। अब हम इसका गुणनफल कर देंगे तो ये हो जाएगा 700, यानी गोले वाले स्थान का जो अंक है उसका स्थानीय मान हो जाएगा 700। इस प्रकार मान लीजिए अगर यह गोला 7 पे ना होकर के अगर 9 पर है, मान लीजिए 9 पर भी है, अगर इसका निकालना है तो इसको हम देखेंगे कि ये जो है इकाई, दहाई, यानी दहाई के स्थान पर स्थित है। तो 9 का भी अगर हमें स्थानीय मान निकालना है, मान लीजिए 2 गोला दिया हुआ है तो 7 का हमने निकाल दिया, अब 9 का भी निकाल लेंगे। तो ये जो है दहाई पर स्थित है, दहाई का मान होता है 10 गुणे 9 बराबर 90। तो अगर स्थानीय मान किसी अंक को गोले में करके पूछता है तो आप उसी अंक का स्थानीय मान निकालेंगे जो गोले में दिया हुआ है। तो आपको आज जो है 2 चीजें बताई गई, पूर्ववर्ती संख्या, उत्तरवर्ती संख्या और स्थानीय मान। इसको आप ध्यान से पढ़ लेंगे और इसी के आधार पे फिर आपको कल जो है काम दिया जाएगा और उसको आप घर पे ध्यानपूर्वक हल करेंगे। धन्यवाद।